सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों यूपी बीसी सखी रिजल्ट में एक और नया अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आया हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों के पास यूपी बीसी सखी का जो ऐप है और इस ऐप में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन एक आया है, 19 घंटे पहले का एक नोटिफिकेशन आया है। बीसी सखी स्टैंड बाई का एक अपडेट आया है और इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टेड आवेदक के अलावा 2 और आवेदक स्टैंड बाई पर रहेंगे। अगर प्रथम चरण में चयनित बीसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF की परीक्षा उत्तीर्ण कर बीसी बनने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सफल नहीं होती हैं तो प्रथम स्टैंड बाई आवेदक को बीसी बनने का मौका प्राप्त होगा। इसलिए सभी बीसी आवेदकों से सुझाव है कि IIBF के मानक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में जुटें। तो दोस्तों ये IIBF क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है और क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों IIBF यानी इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस एक संस्था है। इसका आपको बैंकिंग से रिलेटेड संस्था है। इसका एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास करना होगा। ये देख सकते हैं आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की वेबसाइट है। इसमें बीसी सखी में जब आपको प्रशिक्षण मिलेगा उसके बाद इसका एक एग्ज़ाम होगा, एक परीक्षा इसकी होती है। उस परीक्षा को आपको पास करना होगा। उस परीक्षा के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको प्रशिक्षण में आपको पूछे जाएंगे। किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। IIBF का जो टेस्ट होता है, एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के आते हैं ये आप देख सकते हैं। बीसी और बीएफ एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है इस तरह से आते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सांविधिक चल निधि अनुपात में कमी ऋण निर्माण में संकुचन लाती है। ये क्या होता है, ये सही है या गलत है, इस तरह से क्वेश्चन। और SLR सांविधिक चल निधि अनुपात सत्य असत्य क्या है। रुपे कार्ड भुगतान नेटवर्क निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस संस्था ने इसको विकसित किया है। तो RBI ने या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने या वीज़ा ने या भारतीय स्टेट बैंक ने, किसने रुपे कार्ड बनाया है। और इसी तरह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों बैंक और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। ये सही है गलत है, इस तरह से। और आरक्षित नकदी निधि अनुपात बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली स्वैच्छिक जमा निधि होती है। तो ये सही है या गलत है। इस तरह के बैंकिंग से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो कि एक जो बैंकिंग से रिलेटेड काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको ये पता होनी चाहिए, उसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था है, ये सही है गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको इनका उत्तर देना होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगभग 100-120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको एक क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो प्रशिक्षण है बीसी सखी का, उसके बाद आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आपको बीसी सखी की जो जॉब है वो दे दी जाएगी। तो बीसी सखी की जो फाइनल जो सिलेक्टेड जो लिस्ट है, सिलेक्टेड जो उम्मीदवार हैं जिनको कि अभी प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके अलावा 2 अन्य उम्मीदवार भी रखे गए हैं स्टैंड बाई पर। अगर जो जिस उम्मीदवार को अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम में जो IIBF का एग्ज़ाम होगा उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उसके बाद जो सेकंड जो स्टैंड बाई पे जो उम्मीदवार रखा गया है उसको बीसी सखी के लिए प्रशिक्षण और इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा और उसे भी ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा। उसी के बाद आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक और चीज़ इसमें दी गई है, एक तो इसमें जो वेबसाइट है वो ऐड कर दी गई है UPSRLM की। और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, UPSRLM ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट है। इसमें भी अब आपको जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको लॉगिन डिटेल और पासवर्ड दिया जा रहा है और जो स्टैंड बाई पे हैं उनको अगर मौका मिलता है तो उनको भी फिर इसका आगे इसका लॉगिन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी इसमें है बीसी सखी की। आपको जो तैयारी के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी होगी प्रशिक्षण के बाद जो एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपका स्टैंड बाई पे नाम रखा गया है या प्रशिक्षण के लिए आपको अभी नहीं बुलाया गया है लेकिन प्रशिक्षण आपका होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी
तैयारी के लिए आपको प्रश्न मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और इसी तरह दोस्तों बीसी सखी योजना से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। और इसी तरह यूपी बीसी सखी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।